हाँ श्रेय बराबर, मतलब ये कंजूस होने की हद होती है। हाँ चलिए वेदांत। एसएससी वाले भी भेजो। चलो भाई, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबको राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, सबको राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेट्स। हाँ, ये पार्टी। कोरोना रिजल्ट आया, कोरोना रिजल्ट आया, कोरोना रिजल्ट आया। वी कॉल दिस एज कोरोना रिजल्ट, कोविड कोविड रिजल्ट। लोगों को लगेगा अरे ये तो कोरोना का टेस्ट आया, कोविड वाली बैच। हाँ बराबर। सबको सबको कोरोना पकोड़े। तुमको पता है एक बार आया था एक बंदा ना, क्या आई डोंट नो, ही वाज सेलिंग कोरोना पकोड़े। मतलब ही मेड दैट पकोड़ा एज कोरोना शेप, एंड ही फ्राइड, एंड आई डोंट नो पीपल वाज लाइक ईटिंग आल्सो। मतलब खत्म। लोगों की इच्छा कैसी हो रही है। अरे कोरोना का दारू आता है वो पता है, वो बहुत पुराना है। हाँ ओम कंट्रोल बेटा। हाँ जी। चलो, आप और मैं फिर मिलके शुरू करते हैं। आईयूपीएसी कहाँ तक पहुंचे ले अपन? कहाँ तक पहुंच गए ले? चलो चलो शांत। आई थिंक, अरे भाई तुम लोग मतलब कुछ लोग दिन रात मतलब ऐसे सवाल पूछ लेते हो क्या मतलब? पेज नंबर, मैं लेक्चर में रहता हूँ तो फटाफट दनादन दनादन सवाल पूछते हैं, मतलब छोड़ते ही नहीं है मुझे। सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे और भी लेक्चर्स रहते हैं भाई। ठीक है, और भी लेक्चर्स रहते हैं। कॉल नहीं किया बाद में बोल के, ठीक है लेक्चर के बाद कर लेते हैं। आज कल कोई टेस्ट है कि नहीं? कल कोई टेस्ट है कि नहीं? एटॉमिक स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ हाँ हाँ। इसलिए क्या नाम इसका, कौन पीछे पड़ा था मेरे सवाल का जवाब पूछ रहा था? मतलब तो मुझे तो ऐसा लगा ये मौत का कारण बन जाएगा मेरे। श्रेय श्रेय नहीं, श्रेय को बता के हो गया। श्रेय को बता के, श्रेय तू तुझे ही तो बताया था भाई। चलो चलो। अच्छा साइक्लो हम लोगों ने किया क्या बच्चों? चलो फटाफट, अपने को इस पे जिंदगी नहीं बितानी है भाई। साइक्लोडन पॉली। हाँ ये कौन है? अरे भाई, श्रेय। अरे भाई तू अभी, चल तू आज क्लास के बाद कॉल कर ही ले। आप और मैं सवाल जवाब खेलेंगे। अरे श्रेय, ये वाला जो आईयूपीएससी वाला क्वेश्चन था ना, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करना है। तो आंसर ए होना चाहिए, 6 क्लोरो 4 इथाइल। तनुष स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है।
बेटा आंख खोल तो स्क्रीन दिखेगा ना, आंख खोल के बैठा रहेगा तो कैसे देगा? हाँ, आंसर रॉन्ग है, फिर उसका ए होना चाहिए। ऑल इज वाइट, अरे कुछ लिखूंगा तो दिखेगा ना। ये देखो आ गए आ गए, ऐसे ऐसे मधुमक्खी के जैसे, जैसे ही ओपन किया व्हाट्सएप आ गए सर, ये वाला सर, ये वाला। अभी अभी सब लेक्चर के बाद। चलो लेट्स स्टार्ट, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। अब स्क्रीन दिख रहा है लोगों को? हम लोग नेक्स्ट सेशन में वापस वी विल बी ऑन नॉर्मल बोर्ड। चलो कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम ऑन, इस भाई साहब का नाम बताओ। चलो दो एग्जाम्पल फटाफट फटाफट बच्चों, सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है आज अपने को, सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान देना है। आई थिंक डबल ट्रिपल हो गया है अपना। ओके, पीपल कैन ओपन पेज नंबर 26। पीपल कैन ओपन पेज नंबर 26 ऑफ द नोट्स। पेज नंबर 26 ओपन करके रखें। वो उधर तुमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रीड करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली मैंने पूरे सिलेबस में जहां जहां अल्डिहाइड अल्कोहल ये सब यूज होता है ना, उन सभी को आईयूपीएससी में लेके आके डंप किया है, सो दैट यू लर्न इट इन द बिगनिंग ओनली। ठीक है, सो पेज नंबर, प्लीज लेक्चर के दौरान व्हाट्सएप पे डाउट ना पूछें, ठीक है? COH is the boss in question one. Okay, that's correct. That's correct. COH is the boss. मैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कहानी बता देता हूँ। ये देखो, अगर डबल बॉन्ड, वापिस मैं स्टोरी सुना देता हूँ, और ट्रिपल बॉन्ड आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम लोकेंट, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने का। बट अगर उनके लोकेंट्स अलग अलग है, लेट्स से ट्रिपल बॉन्ड यहां से शुरू हो रहा है और डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो रहा है, तो अगर मैं डबल बॉन्ड को नंबरिंग करने जाऊं तो 4 आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग करने जाऊं तो 3 आ रहा है, तो किसे प्रेफरेंस देंगे? किसे प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। अगर वो लोग रैंडम प्लेस्ड है तो लोकेंट रूल से जाने का, अगर वो लोग रैंडम प्लेस्ड है तो लोकेंट रूल से जाने का। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? एम आई क्लियर? हम लोग वन डैश इसलिए लिखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, ताकि ताकि वन डैश इसलिए लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, सो दैट वन और वन नॉर्मल नंबरिंग से हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसके लिए हम वन डैश लिखते हैं। कुछ लोगों में, कुछ बुक्स में वो लोग वन डैश ऐसा डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते, ठीक है? फ्रॉम एडमिन टू ऑल पैनलिस्ट, एडमिन, एडमिन नाम है तुम्हारा बेटा? है जी, एडमिन नाम है। डबल ट्रिपल आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम कार्बन, तो डबल को प्रेफरेंस देने का, ठीक है? और अगर वो लोग रैंडम प्लेस में है तो लोकेंट रूल देखने का, मतलब किसको लोवेस्ट नंबर मिल रहा है उसको प्रेफरेंस देंगे। ओके, एडमिन जी समझ में आया आपको? नाम कैसे थोड़ा अलग है ना, एडमिन। चलो, इसको लोग काफी अच्छा आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, शाबाश। व्हाट इज लोकेंट रूल?
भाई ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। हाँ, क्या चल क्या रहा है ये? मुझे लगा टेस्ट में काफी मैं थोड़ा एब्सेंट था। अच्छा, थोड़े एब्सेंट थे बेटा? थोड़े एब्सेंट बचे कुचे कहाँ थे? तुम थोड़ा सा एब्सेंट थे तो बचे कुचे कहाँ थे? चलो, नंबरिंग यहाँ से करेंगे। एक दो तीन गाना गाओ, ओ माधुरी दीक्षित सब लोग। 4 5 6 7 8 9, बराबर। सो सबसे पहले अच्छा ना हो जाएगा 5 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। चलो आज अपने को इसका काम खत्म करना है। ओके, 1 डाई मिथाइल इथाइल। आगे आगे चलो चलो। फिर हाइड्रोक्सी कौन से पोजीशन पे है? 3 4 डाई हाइड्रोक्सी। इसका लेटर डी देखेंगे और इसका लेटर एच देखेंगे। ठीक है, 9 कार्बन है। हाँ सोहम, 9 कार्बन है। यस यस। अमन, तुम्हारा चैट यहाँ तक पहुंच रहा है। बार बार लिखोगे तो मोदी तक भी पहुंच जाएगा बेटा। मोदी आके घर पे मारेगा तुमको। हो जाएगा क्या? 9 कार्बन है तो हो जाएगा नौना। नंबरिंग कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये तो। 10 कार्बन है। तुम लोग 9 बोल रहे थे, 9 बोल के मैंने भी 9 लिख दिया। 10 कार्बन है भाई। हाँ जी, 10 कार्बन है। 10 कार्बन है। 1 2 3। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने इसको गलत नंबरिंग कर दिया, सॉरी। ये हो जाएगा 3 के बाद यहाँ आएगा 4 5 6 7 8 9। दिल से बुरा लगता है? क्या बुरा लग रहा है श्वेत तेरे को? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग चैट पे ही अपना आधा समय बिता देते हो। ठीक है, मतलब तुम लोग लिखते तो होंगे नहीं। 6 8 डाइन ओइक एसिड, डाइनोइक एसिड। हाँ बराबर बराबर। अमन अमन बेटा, डायलॉग मत मार। ठीक है, जूम में घुस के मारूंगा, झूमते रहेगा पूरे घर में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। धनंजय, लेफ्ट टू राइट क्यों लूं मैं? प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करूंगा ना बेटा। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप, तो यहां से नंबरिंग करूंगा ना। ओके, चलो दूसरा वाला सॉल्व करो। दूसरा वाला एग्जांपल सॉल्व करो फास्ट। डाई अल्किनाइल नहीं ले रहे हैं? अल्किनाइल क्यों ले रहा है भाई? अल्किनाइल क्या वो तो डबल बॉन्ड पैरेंट चेन में ही आ रहा है, तो अल्किनाइल क्यों ले रहे हो आविष्कार? रॉन्ग है आविष्कार। श्रेय बराबर, तू तो बेटा इंतजार ही कर रहा है जी। श्रेय इंतजार कर रहा है। अरे बिंदास, नॉर्मल हुआ तो मैं अपन सब मिलके पार्टी करेंगे एक दिन। मैकडोनल्ड का एक फ्लोर बुक कर लेंगे अपन। और वो विले पार्ले वेस्ट में ना, वो तो ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो पूरा बुक कर लेंगे। अमन, दिल से बुरा लगता है बेटा, याद आया अमन? अमन, तुमको भी आना है? ऑफ कोर्स, पैसे मैं दूंगा फहाद, ऑफ कोर्स।
फहद ऑफ कोर्स पैसे मैं दूंगा, बच्चे थोड़ी कमाते हैं, पैसे तो मैं नहीं देने। तीशा नासिक में रहती है बेटा, तुमको ना यहाँ से कुरियर करवा देंगे बर्गर, ठीक है? 4-5 दिन में मिल जाएगा तीशा, ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नासिक ट्रिप पक्का करेंगे, सब नॉर्मल हुआ ना तो पक्का नासिक ट्रिप करेंगे। कॉलेज रोड। 6 और 8 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है ना, इसलिए उनका 6,8 डाइन, इनका पोजीशन लिखना जरूरी है ना। कोटा ट्रिप, सोहम कोटा ट्रिप क्यों? सोहम तू कोटा में रहता है बेटा, सोहम कुलकर्णी। नहीं, सोहम तेरा स्पेलिंग मिस्टेक है या नाम में? नुपुर बोलो ना बेटा, सर करके सर सर आ रहे हो। कॉलेज रोड पे मैकडी होगा ही ना, ऑफ कोर्स कॉलेज रोड है, कॉलेज रोड पे मैकडी होना ही चाहिए। फिर बिना मैकडी के कॉलेज रोड पे तो होगा ही बहुत। ये देखो, बिग बाजार के सामने, हाँ। ये देखो, लोग फैमिली को साथ में लेके आने की बात करे, अरे भाई फैमिली को लेने की बात नहीं चल रही है बेटा, वो पेरेंट्स मीटिंग में लेके आने का, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो घर में पार्टी होगी ना, वो वो मतलब पूरा नासिक नाचेगा, जहां भी तुम रहते हो। औरंगाबाद में आवाज आएगी फिर, नासिक ढोल बजेगा। यस। अच्छा, इसका नाम तो बोलो भाई। 1,3 डाई है, क्या बोल रहे भाई? वन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 आयोडो। ओके, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 आयोडो, त्याच्या नंतर काय? 4,5 डाय मिथाइल। ए कैपिटल लिखने का नहीं, नहीं तो अपनी बैंड बज जाएगी। साइक्लोहेक्सा 1,3 डायन चुड़ैल सब लिख दो। डाई इन लिखना है सिमरन, सिमरन 1,3 डाई इन। तीसरा बर्गर कैंसिल, तुम्हारा बर्गर कैंसिल। वाई एम नॉट काउंटिंग फ्रॉम सीएल। ये देखो, डबल बॉन्ड को मुझे लोवेस्ट नंबरिंग देना है, और यहां से शुरू किया तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग मिलते मिलते सब सब्स्टिट्यूएंट भी कवर हो जाएंगे, इसलिए अंडरस्टूड। फाइनेक्स क्या है? फाइनेक्स चला सर, सर फाइनेक्स चला सर, मतलब, या कुलकर्णी स्पेलिंग इज करेक्ट, क्या कुछ भी श्वेत। बी, बी ब्रोमो बी पहले आएगा ना, ब्रोमो क्लोरो आयोडो आणि डायमिथाइल का एम। यश यश यश, अल्फाबेटिकली इनको अरेंज किया, नंबरिंग करते वक्त डबल बॉन्ड को या यहां से नंबरिंग करने से डबल बॉन्ड को सबसे लोवेस्ट आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी सभी लोग पेज नंबर, मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, पेज नंबर 26 पे आ जाओ पीडीएफ की। क्या बात है ओमकार, एकदम कड़क। डाइमिथाइल का एम देखने का, एम। सो ओमकार बोर्डस का परसेंटेज भाई, हाँ अगर पढ़ाने दोगे तो लास्ट लेक्चर, और पढ़ाने नहीं दोगे तो बरसों, मतलब अगले 20 साल तक चलता रहेगा। सो एवरीबडी ऑन पेज नंबर 26 नाउ लिसन केयरफुली, सभी लोग अभी टाइप करना बंद करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो अभी। एवरीबडी लिसन केयरफुली। अरे
टाइप करना बंद करो। लोग ओके सर बोल के भी टाइप कर रहे हैं, मतलब वो भी बता रहे हैं कि टाइप करके कि हाँ सर हमने बंद कर दिया। अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। ओके, पेज नंबर 26 में ना वो लोगों ने जैसा ऑर्डर दिया है ना, ओके, जैसा उन्होंने ऑर्डर दिया है ना, मिथेनॉल, मिथाइल, आईयूपीएसी नेम दिया हुआ उन्होंने और कॉमन नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट सुनो क्या है, दिस इज द सेम थिंग सेम वे। ये मैंने कहाँ से तुम्हारे लिए लिखा है, ये मैंने लिखा है 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, जो वो चैप्टर से जिसका नाम है अल्कोहल। उस चैप्टर से वो लोग ने 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में क्या किया पता है, हर चैप्टर का उन्होंने आईयूपीएसी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है ना, ये तुमको तुम्हारे बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में भी दिखेगा, ठीक है। सो मैंने आईयूपीएसी में क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि तुमको 12th में जाने से पहले या 11th में उस चैप्टर पे जाने से पहले तुमको ये सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पर तुमको ये वाला ठीक है, एक एक पेज 26 पे बॉटम ऑफ द पेज पे देखो कार्बिनॉल करके दिया है। कार्बिनॉल दिख रहा है, कार्बिनॉल, यहाँ पे ऐसे टर्म लिखा है कार्बिनॉल, ओके। कार्बिनॉल क्या है पता है, एक कार्बन वाले अल्कोहल को, यानी इसको कार्बिनॉल बोलते हैं, इसको प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कार्बिनॉल, एक कार्बन वाले अल्कोहल को कार्बिनॉल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन इट्स अ कॉमन टर्म, मेरी बात समझना, CH3CH2OH, तो ये टुकड़ा तो कार्बिनॉल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे मिथाइल, मतलब ये जो अटैच है कार्बिनॉल को, इसलिए नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल, ओके। नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। वापिस सुनो, एक कार्बन को जब OH अटैच रहता है तो उसको कार्बिनॉल कहते हैं, कार्बिनॉल, कार्बिनॉल ये रहा। और उसको अगर और एक मिथाइल अटैच है, उस एक कार्बन को मिथाइल अटैच है, तो इट विल बी कॉल्ड मिथाइल कार्बिनॉल। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। ये फर्स्ट में नहीं आएगा क्या सर कार्बिनॉल, ये फर्स्ट में नहीं आएगा मतलब, ये देखो, अगर ऐसा लिखा है CH3CH2CH2OH, तो जो कार्बन OH को अटैच होगा वो उसे कार्बिनॉल बनाएगा, ओके। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सी। दिस इज सिंपल। बच्चे लोग इसके बारे में मेंस और नीट वाले में कहीं ढूंढने पे नहीं मिलेगा, लेकिन दिस इज जनरल नॉलेज जो पहले आना चाहिए अपने को, ओके। ये मिथाइल के पहले नहीं आएगा क्या, नहीं नहीं नहीं, मिथाइल कार्बिनॉल, मिथाइल कार्बिनॉल मतलब पैरेंट ग्रुप हो गया, ये पूरा पैरेंट ग्रुप हो गया, तो ही विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अभी तुमको वहां पर ये एग्जांपल दिख रहा है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ये बार बार क्यों गड़बड़ करते हो। जब मैं तुमको क्या व्हाट वाज द नेम, इथेनॉल लिखता था, तो मैंने इथेन लिखने का रीजन क्यों, वो दो इस कार्बन और OH को हम लोग कार्बिनॉल कहते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसका टेंशन नहीं लेना है। सो ये हो गया कार्बिनॉल, इसको 3 मिथाइल अटैच है, तो ये हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल, ये हो गया ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। अभी अल्डिहाइड वाले पेज पे जाओ, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे आओ। सर इथेनॉल मिथाइल कार्बिनॉल से छोटा, इजी और ओके। उधर तुमको अल्डिहाइड में
आईयूपीएसी नेम जाने दो, अल्डिहाइड में तुमको कॉमन नेम दिख रहा है, आइसोब्यूटर अल्डिहाइड, एन ब्यूटर, वेलर अल्डिहाइड, कैप्रो अल्डिहाइड। बच्चे लोग इनका ना, यस यस वो तुम ध्यान में रखो, नोटबुक में लिख लो, अल्डिहाइड के ये एग्जांपल्स तुमको याद रखने हैं। वेलर अल्डिहाइड इज 5 कार्बन, कैप्रो अल्डिहाइड इज 6 कार्बन, इतना याद रखना। ठीक है, ठीक है बच्चों। पेज 26 पे अगर तुम देखोगे ना, तो मैंने एकदम बॉटम ऑफ द पेज पे लिखा है, देखो ईथर्स एक्सप्लेन करके लिखा है मैंने, दिखा? ईथर्स एक्सप्लेन करके लिखा है, देखा? यस, मैं तुमको ईथर्स बता देता हूं। किसी को ईथर का फंक्शनल ग्रुप पता है? ईथर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, ROR, बराबर। ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। किड्स, ईथर आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक को कहते हैं सिंपल ईथर, और दूसरे को कहते हैं, याद आएगा अगर तुमको, मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर में R इज इक्वल टू R, मिक्स्ड ईथर में R इज नॉट इक्वल टू R। बताता हूं, एग्जाम्पल बताता हूं, यहां तक समझा? इनका नेमिंग करते वक्त कैसे करेंगे पता है? ROR होता है ना, ROR, तो इनको नाम देने का अल्कोक्सी अल्केन। दोनों R सेम है, फर्क नहीं पड़ता। इनको नाम देंगे अल्कोक्सी अल्केन। बात समझो मेरा, ओके? अल्कोक्सी मतलब स्मॉलर मेंबर को अल्कोक्सी बनाने का, अल्केन मतलब हायर मेंबर। आर मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, आर नहीं पता लोगों को? आर मतलब मिथाइल, आर मतलब इथाइल, आर मतलब प्रोपाइल। क्लियर? आर के साथ डबल बॉन्ड नहीं, इक्वल टू लिखा है भाई। यहाँ पे इक्वल टू भी बना है तो भी लोगों को डबल बॉन्ड दिखता है, मतलब आईयूपीएसी का असर देखो कैसे हो रहा है लोगों पे। पीपल आर लाइक कि इसका कॉमन नेम है डाइमिथाइल ईथर, आईयूपीएसी नेम है मिथ ऑक्सीमीथेन। नेक्स्ट, ये मैं सिंपल बना रहा हूं पहले, मतलब ऑफ कोर्स दोनों ग्रुप सेम होंगे। क्या होगा इसका नाम? या फहाद, करेक्ट। इथॉक्सीथेन, कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। नोट जो दिया है उसमें, या इथेन आ गया, इथिन का ब्रदर आ गया। जो नोट्स मैंने दिया है ना बच्चों, उसको
तुमको नोट करना है अप टू यू, बट मैं बोलूंगा पूरा नहीं, प्रिंट आउट निकाल के उससे पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। वापिस इतना डाइप्रोपाइल ईथर, वेरी गुड। और इधर क्या नाम होगा? प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तीशाक वेरी गुड। बर्गर वापिस, यू आर एलिजिबल फॉर बर्गर। तीशा कोठारी, તમે ગુજરાતી છો? Okay, good. Okay, that I understood. નાસિકમાં તમારો બિઝનેસ છે? Okay, good. What will be? ફ્રીની વસ્તુ જવા દે. શું કે છે? What will be this? Lower member methyl. So this will be methoxyethane. So this will be C2H5O C3H7. मानो लवकर उत्तर द्या. कमॉन कमॉन कमॉन. लगेच लगेच उत्तर द्यायचं. चला पटकन. चला हवा येऊ द्या. चला. इथॉक्सीप्रोपेन. क्या बात है, क्या बात है, एकदम गजब करते हो, एकदम भयानक आंसर देते हो. अच्छा, अल्डिहाइड समझ में आ गया? हाँ बस बस, इथॉक्सीप्रोपेन बेचना नहीं है, सब एक साथ मिलके चिल्लाना शुरू करते. इथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सीप्रोपेन. लूट का माल है, लूट का माल है. 10 का 20, 10 का 20, इथॉक्सीप्रोपेन 10 का 20. चलो अल्डिहाइड. अल्डिहाइड में वेलर अल्डिहाइड, कैप्रो अल्डिहाइड, ब्यूटर अल्डिहाइड, ये सब डिशेस के नाम लग रहे. प्रॉक्सी इथेन, इथेन का भाई आया, इथेन का भाई, इथेन. कॉमन नेम है ना? कॉमन नेम कैसे लिखने का देखो, अल्फाबेटिकली करने का, अल्फाबेटिकली, इथाइल और मिथाइल. तो कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल चीटर. इसका नाम होगा इथाइल प्रोपाइल चीटर. अमन, अल्कोहल के नाम के पीछे पड़ा हुआ है तू तो. है. बहुत लगता है पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ेगा अमन. नहीं नहीं, बार बार तू अल्कोहल अल्कोहल की बात कर रहा है. श्वेत, मजा नहीं आया मतलब क्या कर रहे हो बेटा तुम? हैं? बच्चा लोग, यहाँ पे ना एक एक टर्म सुनो. ये कॉमन नेम में यूज करोगे? मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है अल्डिहाइड. ठीक है, ये जो कार्बन इधर अटैच है, ये अल्फा. जैसे हम 1 2 3 पोजीशन लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा लिखते हैं. तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब जो टर्म है, ये लोग कॉमन नेम में यूज किए जाते हैं. कॉमन नेम में आईयूपीएसी में हम आईयूपीएसी में हम 1 2 3 4 यूज करते हैं. कॉमन नेम में हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा. ये यहाँ नहीं यूज होगा आईयूपीएसी में, सिर्फ तुमको बता रहा हूँ, आगे सिलेबस में भी यूज हो सकता है. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ इट, प्रणव किसका सीक्वेंस बताओ तेरे को? अच्छा, तुम लोगों को टिल पेज नंबर 30.
हाँ, अल्फा बीटा मतलब ये है, ये फंक्शनल ग्रुप हुआ ना, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कॉमन नेम में मान लो इधर ऐसे अटैच होगा ना, सपोज आई गिव यू एग्जांपल, ये 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये 4 कार्बन वाला मिथाइल अल्डिहाइड है, दिस इज क्लोरीन। सो ये हो गया अल्फा, सॉरी, अल्फा विल बी द नेबरिंग वन, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अल्फा क्लोरो ब्यूटर अल्डिहाइड, it will be alpha chloro butylaldehyde. One sec, Aparna ma'am, hold on. ब्यूटर अल्डिहाइड नहीं नहीं, आईयूपीएसी में यहां से शुरू करने का। कॉमन नेम में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन अल्फा होता है। अमन, नीट में ये इजी क्वेश्चन है बेटा, और फॉरगेट अबाउट एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन पूछे ना पूछे, ठीक है। कॉमन नेम लिख रहे हैं इसलिए ब्यूटर अल्डिहाइड लगेगा, वेलर अल्डिहाइड, ब्यूटर अल्डिहाइड। यहाँ पे देखो, हम लोग अल्फा बीटा गामा, ये उनका पोजीशन, अभी मैं तुमको इसका कॉमन नेम लिखने बोल रहा हूँ। सो ये है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले का कॉमन नेम क्या है? अल्डिहाइड में 5 कार्बन वाले का कॉमन नेम क्या है? वेलर अल्डिहाइड, बराबर, इट्स वेलर अल्डिहाइड, बराबर। ये कॉमन नेम हो गया। अब कॉमन नेम के सीक्वेंस में हम 1 2 3 तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उनकी नंबरिंग या उनके पोजीशन फंक्शनल ग्रुप को कैसे बताते हैं? अल्फा बीटा गामा। पेंटेनॉल ये आईयूपीएसी नेम हो गया, वेलर अल्डिहाइड ये कॉमन नेम हो गया। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? ओके, चलो। सो यहां पर हम लोग कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन छोड़ के उसके बाजू वाले कार्बन को अल्फा कहते हैं, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। सो अगर मैं तुमको वेलरल्डिहाइड देता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 2 3 4 5, ये हो गया अल्डिहाइड, और मैं क्लोरीन को यहां रख रहा हूं, तो तुम यहाँ पे 1 2 3 तो यूज नहीं कर सकते, तो ये हो गया अल्फा बीटा, तो आई राइट बीटा क्लोरो वेलर अल्डिहाइड। बात समझ में आई? बात समझ में आई लोगों को? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत या यश? कॉमन नेम ओनली अल्फा बीटा गामा, ये सिर्फ कॉमन नेम में यूज होता है। सभी को समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? उधर दिया है ना अल्डिहाइड का, जहां मैंने लिस्ट बनाया है, इफ यू विल सी, वहीं तो दिया हुआ है मैंने। I have given there only, if you see carefully. अरे मैं तुम लोगों को पीडीएफ ही एक बुक देने वाला हूँ, जस्ट फॉर प्रैक्टिस।
पेज नंबर 28, 29, 30 तक तुमको कर लेना है। उसके बाद साइक्लिक का नॉमेनक्लेचर मैंने तुमको बताया। लोगों ने पेज साइक्लिक वाले का एग्जाम्पल सॉल्व किया है? 31, 32 के एग्जाम्पल सॉल्व किए? विमी 1, 2, 3 वो लोग ने ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसका अगर उन्होंने कॉमन नेम पूछा तो 1, 2, 3 जो हम पोजीशंस डिस्क्राइब करते हैं बाय डिजिट 1, 2, 3 वो आईयूपीएसी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है वो? आईयूपीएसी के लिए। ओके विमी, अगर हमें कॉमन नेम पूछा तो हमें अल्फा बीटा गामा से डिस्क्राइब करना पड़ता है। समझ में आया? ओके चलो। सो तुमको पेज नंबर 32 तक दिए हुए सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, 32 तक भी नहीं, पेज 41, 41 भी 32 के बाद पेज नंबर 41। और बीच में अगर तुम गामा डेल्टा एप्सिलन ऐसा अलग अलग नाम हो। ओके पॉइंट सुनो, जो तुमको नोट्स में स्क्रॉल करोगे ना तो तुमको कुछ ना बुक्स के पेजेस भी दिखेंगे। दिख रहा है? बुक्स के भी पेजेस भी दिखेंगे बराबर। वो उसमें सिर्फ तुमको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है। उसका कोई रूल वगैरह तुम मतलब वो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। मैंने वहां पे कुछ क्वेश्चंस के उस बुक में क्वेश्चंस अच्छे थे इसलिए मैंने वो वहां पे डाल दिया है। तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उन एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है ना? बाकी तो ये हो गया था सेक्शन। हाँ, एवरीबडी कम टू पेज नंबर 46 डायरेक्टली। हाँ, उसमें अभिजीत वो जो पेज के जो इमेज है अगर वो ब्लर दिख रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल दिख रहा है वो कर लो। पेज नंबर 46 पे आ जाओ सभी लोग। पेज नंबर 46 अल्डिहाइड वाला। नाउ रीड द रूल। इफ अल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग then aldehyde is named by adding carbaldehyde to the name of cyclic compound. ठीक है? ठीक है, जिसको पीडीएफ नहीं मिला है प्लीज कोऑर्डिनेटर से बात करो। अभी मुझे एक बात बताओ, ये रहा अपना एग्जाम्पल। पेज नंबर 46 ऑफ द पीडीएफ। अल्डिहाइड पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 मैंने पेज नंबर लिखा है। अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग। ये जो अल्डिहाइड का कार्बन है जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट हो सकता है? कैन दिस कार्बन बी अ पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन? हाँ, कैसे करके बताओ अभी। रिंग पूरा का पूरा क्लोज है, क्या वो लॉन्गेस्ट इसका पार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? सो इस ये जो पार्ट है ना जो रेड वाला मैंने किया है उसको हम लोग कहते हैं कार्बल्डिहाइड। और ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। पॉइंट नंबर 2 देखो, नोट 2। अरे हु इज आस्किंग पीडीएफ नेम प्लीज? कौन सा पीडीएफ का क्या नाम चाहिए तुमको? ओम, क्या नाम चाहिए? कौन से पीडीएफ का नाम चाहिए तुमको? आईयूपीएसी नाम का पीडीएफ भेजा है। उसका भी कोई और नाम थोड़ी होगा। आईयूपीएसी नाम का पीडीएफ है। पेज नंबर 46 ढूंढना है।
पीडीएफ जिसमें सेकंड सेट ऑफ पीडीएफ भेजा था उसमें ढूंढना है। इसका नाम क्या होगा? चलो ट्राई करो ये वाला। तुम लोग लेक्चर के समय प्लीज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मत भेजा करो। नहीं नहीं पॉसिबल है, कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए। श्रेय वो पॉसिबल नहीं है। सो ये अल्डिहाइड, ये हो गया पोजीशन नंबर 1, 2, 3। अल्डिहाइड और कीटोन में किसको प्रायोरिटी देते हैं हम लोग? या प्रणव दैट्स करेक्ट। कीटो बोल दो, ऑक्सो बोल दो। सो हम लोग अल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाएंगे। 2 क्लोरो। ओके, क्लियर हो गया। अभी उन्होंने रूल 2 देखो, उधर नोट 2 करके दिया हुआ है मैंने, नोट 2। CN साइनाइड दिख रहा है। What will happen if oxygen is removed? What do you mean by oxygen is removed? मतलब ऑक्सीजन रिमूव्ड? कृष्णा जी कहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहे हो भाई? यहाँ पे वैसे ही देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ी है और तुम निकाले जा रहे हो। डबल बॉन्ड ये वाला, ये तो इधर डबल बॉन्ड तो हो है ही ना। हाँ अमन बेटा, डोरे ना डालो सर पे, ठीक है? सर बोल रहा है सर बहुत दिन हो गया आपको देखा नहीं। डोरे मत डालो बेटा, हम उस टाइप के नहीं है बेटा। COH कहाँ पे COH है? पेज नंबर 47 पे, 46 के बॉटम पे देखो ना। मैंने पॉइंट्स को ऐसे लिखा है, नोट अल्डिहाइड हेडिंग के बाजू में नोट 1 लिखा है। अरे मैं ऑक्सीजन श्रेय यहाँ यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ ऑक्सीजन, ठीक है? चलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। हाँ डबल बॉन्ड से नंबरिंग, अरे अल्डिहाइड को ही प्रायोरिटी मिल रही है भाई। ये जो डबल ऑक्सीजन हटा दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, अल्डिहाइड प्रायोरिटी में, वहां से नंबरिंग शुरू होगी। उसके बाद 47 पे कुछ तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए मैंने, ठीक है? ये एग्जाम्पल जो भी एडवांस वाले हैं वो रिफर कर सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को, ठीक है? नोट 2 सनी का नोट 2 ही एक्सप्लेन किया बेटा मैंने। ये नोट 2 के ही तो एग्जाम्पल है। ये वाला नोट 2 का एग्जाम्पल है, ये भी नोट 2 का एग्जाम्पल है। ओके चलो अभी अभी हम लोग अगला एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, अगला सेक्शन करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, बच्चे लोग ये नोट्स में नहीं है, सो प्लीज इसको ध्यान से समझे। हम लोग इसे कहेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड।
two rings ओके, बाइसाइक्लो कंपाउंड। पहले अच्छे से हेडिंग देख लो क्या है, फिर मैं बताता हूँ। जस्ट सी द हेडिंग फर्स्ट, देन आई लेट यू नो। सी द हेडिंग केयरफुली। तुमको यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 में ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आईयूपीएसी दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने जो आईयूपीएसी दिया है वो इतना सिंपल है। एनसीईआरटी वाले मतलब जो लोग नीट मेंस वाले, वो लोग पेज 339 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पेज 339 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो ठीक है, बेंजीन वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा पेज 339 छोड़ो, 335 तक के, 335 334 ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा तुमको, ठीक है। 335 334 ये सारे एग्जाम्पल्स तुमको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके। सो अभी जो अपने पीडीएफ में एग्जाम, वो देखो एनसीईआरटी में बाइसाइक्लो नहीं दिया हुआ है, बट ये हम लोग रिएक्शंस में यूज करेंगे। एनसीईआरटी मैंने बताया। व्हाट इज पाई बॉन्ड, ये देखो, तुरंत सुन लो। जब कभी भी हम डबल बॉन्ड बनाते हैं ना, डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड, इधर इधर ऊपर वाले एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। सो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट नाउ। तो इसमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। एक सिग्मा एक पाई होता है। पाई बॉन्ड इज ऑलवेज अ वीक बॉन्ड। जब भी तुम डबल बॉन्ड बनाते हो, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। जब भी तुम ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो, एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा और पाई का सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूं यहाँ पे, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज यू विल बी स्टडिंग सिग्मा एंड पाई इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, नॉट इन दिस चैप्टर। यश कदम, क्या नहीं समझा तुमको? बाईसाइक्लो अभी समझाया ही नहीं है मैंने। श्रेय, फालतू का जोक मत मारो, कुछ भी पकाओ जोक मारता है। ये देखो, ये कॉमन कार्बन है, दो कॉमन कार्बन। प्लीज समझने की कोशिश करना अभी मैं क्या समझा रहा हूं तुमको।
श्रेय, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, वापिस समझा देता हूं। एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तुम इसको पाई बोलो तो दूसरे को सिग्मा बोलना पड़ता है, ठीक है। नॉट मैथमेटिकल पाई का वैल्यू, दिस इज केमिस्ट्री में जो बॉन्डिंग में पाई होता है ये वो है। पाई एक वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक एग्जांपल बता दूं तुमको, तुम अगर बिल्डिंग बनते हुए देखे होंगे ना, तो वो लोग पिलर्स जो एक मेन पिलर्स बनाते हैं वो हो गए सिग्मा बॉन्ड, ये मेन मेन पिलर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करते वो लोग सीलिंग के ऊपर बैम्बू भी खड़ा करते हैं ऐसे सपोर्ट के लिए। तो बैम्बू जो सपोर्ट के लिए हो गया वो पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। इट इज वीक बॉन्ड, वो आराम से निकल जाता। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इज सपोज टू बी अ वीक बॉन्ड। जैसे मान लो किसी के पैर में चोट आ गई, तो वो ही इज टेकिंग अ हेल्प ऑफ स्टिक एंड वॉकिंग, तो उसके जो दोनों लेग्स हुए वो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अगर वो स्टिक लेके चल रहा है तो स्टिक हो गया पाई बॉन्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, ये दोनों रिंग का तुमको प्लीज बाइसाइक्लो पे फोकस करो। क्या तुमको जंक्शन कार्बन दिख रहा है इधर? एवरीबॉडी जल्दी, क्या तुमको जंक्शन कार्बन दिख रहा है? हाँ। जंक्शन कार्बन में यहां पर ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन कर दो। ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। ये इसको जंक्शन कार्बन बोलूंगा, जंक्शन कार्बन, जंक्शन कार्बन। जंक्शन कार्बन के लेफ्ट पे कितना कार्बन है और जंक्शन कार्बन के राइट पे कितना कार्बन है? बराबर। तो इसका नेमिंग कैसे करूंगा देखो, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 2,2,0, जीरो क्यू मैं बताता हूं, ठीक है। जीरो क्यू मैं बताता हूं, नाम लिखूंगा हेक्सेन। ओके, जीरो क्यू मैं बताता हूं, घाई मत करो। टू ऑन ईच साइड, जंक्शन के लेफ्ट पे, जंक्शन के राइट पे, ऐसा नहीं, जो भी हायर होगा हायर टू लोअर जाने का। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, इजी इजी एग्जांपल है। बाईसाइक्लो हायर टू लोअर जाने का, ठीक है। हायर विल बी 3, 2, 0 हेप्टेन, ठीक है। जीरो क्यों मत पता है बच्चों? ये जंक्शन कार्बन जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, कैन यू सी दिस जंक्शन कार्बन? ये जंक्शन ग्रीन वाला दिख रहा है, जंक्शन कार्बन। क्या क्या वो जंक्शन कार्बन के बीच में, दोनों ग्रीन के बीच में कोई कार्बन है? नो। इसलिए जीरो लिखने का, इसलिए जीरो लिखने का, बराबर, बराबर, बराबर। अगर नहीं होगा तो जीरो लिखने का। लेट मी हेल्प यू विद दिस। सभी को जंक्शन कार्बन दिखा? यू वांट मी टू हाईलाइट इट विथ ग्रीन? आई विल हाईलाइट इट विथ ग्रीन फॉर यू। जस्ट होल्ड ऑन गाइस। दोनों ग्रीन कार्बन के बीच में एक रेड कार्बन, बोलो। एकदम इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आएगा। ये देखो,
जंक्शन कार्बन पहले डायरेक्टली ज्वाइन हो रहे थे, हाँ या ना, हाँ या ना। जंक्शन कार्बन पहले डायरेक्टली ज्वाइन हो रहे थे, बराबर। अब डायरेक्टली ज्वाइन ना होते हुए मैं इनको ऐसे बना देता हूं, यही स्ट्रक्चर को ऐसे बना देता हूं, इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, दिखा, दिखा। यस यस, अरे वाह, लोग आंसर भी दे रहे हैं, वाह, सुपर्ब सुपर्ब। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों ये जो जंक्शन कार्बन है ना, जंक्शन कार्बन दिख रहा है लोगों को, रेड वाला, ये वाला जंक्शन कार्बन, ये वाला जंक्शन कार्बन, क्या दोनों जंक्शन कार्बन के बीच में कोई कार्बन है? जल्दी बताओ, क्या दोनों जंक्शन कार्बन के बीच में कोई कार्बन है, एक कार्बन है, वेरी गुड, जंक्शन कार्बन के बीच में एक कार्बन है। क्या नाम होगा उसका? बाईसाइक्लो 220 लिखेंगे या 221 लिखेंगे? बाईसाइक्लो 221, कितना कार्बन है टोटल लिखने का, एंड में टोटल लिखने का। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर्ब, लोगों का आंसर भारी आ रहा है, वेरी गुड। नंबरिंग कैसे करेंगे? टू टू की कैसे आया? अरे जंक्शन कार्बन के इस तरफ दो कार्बन है, जंक्शन के इस तरफ दो कार्बन है। ग्रीन कार्बन इज सपोज टू बी अ जंक्शन कार्बन, ग्रीन कार्बन इज सपोज टू बी अ जंक्शन कार्बन, इज दैट क्लियर? ग्रीन कार्बन इज सपोज टू बी अ जंक्शन कार्बन, क्लियर? ओके। और ये भी, इसको भी जंक्शन कार्बन में ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं, ब्रिज ब्रिज कार्बन बोलते हैं इसको। ये ब्रिज बना रहा है, देखो ना, इस कार्बन की वजह से ब्रिज बन रहा है। अमन, रेड वाला ब्रिज दिख रहा है, रेड वाला। अच्छा, या नंबरिंग अभी मैंने सब्स्टिट्यूएंट दिया ना, तो नंबरिंग हमेशा जंक्शन कार्बन से करने का, 1 2 3 4, पहले ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन कवर करने का और फिर छोटे वाले की तरफ जाने का। ये एक कार्बन है, पहले पूरा 2 2 वाला कंप्लीट करो और फिर ये करो। 3 2 सेकेंड एग्जाम्पल में 3 2 कैसे आया? सेकेंड एग्जाम्पल में राइट, जंक्शन के राइट पे 3 कार्बन है, लेफ्ट पे 2 कार्बन है और दोनों के बीच में 0 कार्बन है। यश, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यश। नहीं, हायर टू लोअर जाने का, 3 2 ने 2 3 नहीं लिख सकता, हायर टू लोअर जाने का, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका नाम क्या होगा? 1 2 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो, क्या हो जाएगा? 2.2.1 हेप्टेन, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या रिप्लाई है भाई, शाबाश शाबाश, सुपर्ब सुपर्ब, दिस इज गुड। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? नंबरिंग जंक्शन से करने का ये समझा?
डॉट एंड कॉमा इज नॉट द वरी, क्योंकि कोई कोई बुक डॉट एक्सप्लेन करता है, कोई कॉमा एक्सप्लेन करता है. डॉट इज फाइन. हो गया. और एक करोगे बाईसाइक्लो का लास्ट एग्जांपल दू. ओके, ये वाला ट्राई करो. ओके. ब्रिज कार, वो दो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्यों नहीं ब्रिज बनाया? अरे ब्रिज है ही नहीं तो इसलिए तो जीरो लिखा था ना. ब्रिज होगा तो लिखने का ना, वो थर्ड प्लेस पे. ये जो थर्ड प्लेस पे जीरो लिखा ना, अगर जब ब्रिज कार्बन कुछ होगा तो लिखने का. सुपर सुपर. 177 ट्राइमिथाइल 177. डायरेक्ट अगर दोनों कार्बन डायरेक्टली, ये जंक्शन कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये देखो ना, इधर डायरेक्ट अटैच है, इधर डायरेक्ट अटैच है, बीच में कोई बेंडिंग नहीं है, डायरेक्ट अटैच है ऐसा, तो कोई ब्रिज नहीं है. अगर ऐसा अटैच है तो हो गया. ये राज उसका ब्रिज कार्बन दिख रहा है इधर. 177 ट्राइमिथाइल 221 हेप्टेन. इज दैट क्लियर? 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लो, ब्रिज कार्बन दिया रहेगा. ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल 177 ट्राइमिथाइल 221 हेप्टेन. हेप्टेन 221 हेप्टेन. और एक एग्जांपल दू. लास्ट एग्जांपल. यस. एडमिन इसका आंसर है ना, एडमिन जी. नहीं नहीं दीप, 221 कॉमन नहीं है भाई, मैं तुमको कोई भी अलग एग्जांपल दे सकता हूँ. अल्फाबेटिकली अरेंज करना है इधर भी. ट्राई मिथाइल का एम, और कीटो ऑक्सो जो भी बोलोगे. यार अमन, वो तो मुझे भी नहीं पता यार, मैं भी सोचने खोजने की कोशिश कर रहा हूँ. डायरेक्ट टू नहीं दे सकते, ये काउंट में सबसे छोटा है ना, ये देखो ये एक ही है. पहले मेजोरिटी कवर करना है.
तो ये दो दो कार्बन वाला है, तो नंबरिंग हमेशा जंक्शन से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 7, ये ब्रिज वाला क्वांटिटी में कम है ना, इसलिए उसको लास्ट। तो ये हो जाएगा, क्या होगा? कीटो ऑक्सो क्या लोगे वो देखो। हाँ, ऑक्सो लोगे तो ओ बाद में 177 ट्राई मिथाइल 3 ऑक्सो बाईसाइक्लो। बाकी की कार्रवाई तुमको पता है। 2.2.1 अरे ये जंक्शन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, इसलिए तो यहाँ से काउंट किया मैं। नहीं तो ये नहीं होता तो ऑफ कोर्स ये 1 2 कीटोन को लोवेस्ट देता। हाँ स्नेहा जरूर। बाईसाइक्लो का बी इज ऑलवेज कैपिटल, यस। गिव एन एग्जाम्पल विदाउट टू टू। ओके, ये लो, तुम भी क्या याद करेगा। योर चॉइस, एंजॉयस। अरे तुम्हारे लेवल का एग्जाम्पल, अरे भाई साहब, इसका फोटो अगर होता ना तो OLX पे डालता मैं इसका फोटो। मतलब डरने वाले लोग, मतलब हद हो चुकी है अभी। मतलब ये अपना हरा भरा कबाब जो है वो है जंक्शन। यहाँ पे है 1 2 3 4। दूसरी तरफ है तेरे बिन जाते तो अंडे केन, क्या बात है। चलना भाई, करने देना सर को। ईसा अजीब आदमी है, ईसा एकदम। समझ में आ गया है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो आज की कार्रवाई यही समाप्त करते हैं। आज की कार्रवाई यही समाप्त करते हैं, ठीक है। सो मंडे मिलेंगे, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे मिलेंगे। बाय इन लास्ट वाले का आंसर क्या है भाई? 432 हायर टू लोअर। ओके चलो, बाय बाय किड्स, टेक केयर। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।